नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और पिछले सवा 1 घंटे से डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को आपकी तरह मैं भी सुन रही थी। जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर, ट्विटर, फ़ेसबुक और यूट्यूब पर 75 मिनट से ज़्यादा का भाषण रहा डोनाल्ड ट्रंप का डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। कैसे डिफ़ाइन किया जाए इसे? आई थिंक द स्पीच ओवरऑल वाज़ हमेशा की तरह जैसा डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेडमार्क स्टाइल है, इट वाज़ कॉन्डेस्सेंडिंग, इट वाज़ ह्यूमिलिएटिंग एंड इट इज अनबिलीवेबल कि दुनिया के सुपर पावर के प्रेसिडेंट आज वर्ल्ड स्टेज पर वर्ल्ड लीडर्स के सामने आकर इस तरह के कमेंट्स देते हैं जिसमें झूठ शामिल है। ही कंटिन्यूज टू लाई थ्रू हिज टीथ, जिसमें रेसिस्ट रिमार्क्स शामिल हैं और जो फैक्ट्स से परे है। मतलब देखिए, इस पूरे स्पीच का एनालिसिस मैं बाद में डिटेल्स में करूंगी। आप लोग अब तक थक चुके होंगे उनके भाषण को सुनकर, इसलिए मैं बस कुछ ही कमेंट्स यहाँ पर देकर इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करूंगी। पहले दर्शकों को आपको मैं याद जरूर दिला दूं कि लगातार अगर आपको फॉरेन पॉलिसी व्लॉग्स में इंटरेस्ट है और साथ ही न्यूज अपडेट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इंस्टा और फेसबुक पर भी वही हैंडल है और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अलर्ट्स मिल सके जब भी हमारा कंटेंट, फ्रेश कंटेंट अपलोड हो या हम लाइव हो। और डावोस में ही देखिए, आज लगातार बात हो रही है मार्क कार्नी के स्पीच की। एक 17 मिनट का स्पीच दिया कनाडा के प्रधानमंत्री ने। हालाँकि उस स्पीच को आपको थोड़े से डिस्क्लेमर राइडर्स के साथ लेना होगा, बिकॉज़ इट वाज़ अ स्टेलर स्पीच, इट वाज़ अ विज़नरी स्पीच, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मार्क कार्नी बात करते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर अब खत्म हो चुका है या ग्लोबल ऑर्डर की अभी तक जो बातें थी वो एक महज़ इल्यूज़न था और अमेरिकन हेजेमोनी पर अटैक करते हैं, तो हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि अभी तक जो है वेस्ट लगातार बाहों में बाहें डाले अमेरिका के साथ तमाम उनकी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करता रहा है। वो भले ही इज़राइल की जेनोसाइड हो गाज़ा पर, या फिर आप देखें मदुरो को जब किडनैप किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, तो वही मार्क कार्नी एक्चुअली कह रहे थे कि इट्स अ वेलकम मूव। इमैनुअल मैक्रोन से लेकर ब्रिटेन के कीयर स्टारमर सब डोनाल्ड ट्रंप के उस मूव को जस्टिफाई कर रहे थे, ये कहते हुए कि हाँ, हाँ, मदुरो तो इज़ अ डिक्टेटर, तो इसीलिए अगर उनको किडनैप किया तो क्या बड़ी बात है, ठीक है। उसे रिजीम चेंज नहीं कह रहे थे। खैर, भारत ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें तो अमेरिका का नाम तक नहीं लिया था। हम तो चुपचाप जो है दूर होकर ही देख रहे हैं कि भैया हम ज़्यादा अभी झमेला कर नहीं सकते हैं, हम बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन होना है, 50% के टैरिफ हम पर लगाए हुए हैं, उसको हम झेल रहे हैं। तो ये तो तमाम बातें हैं, लेकिन मार्क कार्नी की वो स्पीच फिर भी एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच है और जिसमें कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि मिडल पावर्स आकर जो हैं, जो ग्रेट पावर्स के नीचे वाले पावर्स होते हैं, कनाडा जैसे जो देश हैं, सऊदी, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कि इनको अब कहीं न कहीं जो है यू हैव टू स्टैंड अप टू द बुलीज़। और इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा था कि भैया हम रिस्पेक्ट को चुनते हैं, ना कि बुलीज़ को। क्योंकि आज इस भाषण में अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से तमाम बातें रख कर गए हैं डावोस में, जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। मार्क कार्नी की स्पीच के एनालिसिस उस ब्लॉग को भी आप देख सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कहते रहे कि ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो हमारी टेरिटरी है, वो हमें मिलना चाहिए। ग्रीनलैंड को उन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है आइसलैंड बोलकर भी संबोधित किया, व्हिच इज़ लाइक अब क्या बताऊँ मैं, इट्स रिडिकुलस। एक अमेरिकी प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को एक दूसरे कंट्री के नाम से जो है बार-बार उसे बोल रहे हैं और कंप्लेंट्स, शिकायतें यही देखने को मिली है उनकी स्पीच में कि भई मिनेसोटा के लिए देखो हम क्या-क्या कर रहे हैं। मिनेसोटा सोमालिया से पायलट्स लेकर आ रहा है, इमिग्रेंट्स लेकर आ रहा है। कैलिफोर्निया के लिए देखो हमने क्या-क्या किया है, लेकिन कैलिफोर्निया में देखो वो लोग भी जो है उन उन वो तो हमें इनवाइट नहीं कर रहे हैं। दे शुड एक्चुअली कॉल मी इन क्योंकि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं सब कुछ महान बना दे सकता हूँ। ग्रीनलैंड के लोगों को देखो वो कितने अनग्रेटफुल हैं। ग्रीनलैंड के लोगों को हम लोगों ने बचाया, उन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया। बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जहाँ तमाम फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए और हो सकती हैं। ग्रीनलैंड की हिस्ट्री पर भी जो है एक हमने व्लॉग बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो उस पर भी ग्रीनलैंड भी देखो कितना अनग्रेटफुल है, नेटो भी कितना अनग्रेटफुल है, हर कोई अनग्रेटफुल है। एक डोनाल्ड ट्रम्प ग्रेट हैं, हू इज़ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। यही बेसिकली निचोड़ था उनके 75 मिनट का के इस भाषण का, जिसमें ही रैम्बल्ड ऑन। और जिस तरह के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह के कमेंट्स का इस्तेमाल किया, ये हमारे देश में भी हम काफ़ी बारी देखते हैं कि जब अगर आप बाहर जा रहे हैं और
प्रधानमंत्री के भाषण में जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बार-बार खींचकर नेहरू को डाँट लगाना, पास्ट को डाँट लगाना। यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प के स्पीच में जो है, वो लगातार अपने डोमेस्टिक जो घर अपने जो लॉ मेकर्स हैं, डेमोक्रेट्स के, विपक्षी दलों के, उनको नाम ले लेकर जो है उनको डाँट लगा रहे हैं, उनको अनाप-शनाप बोल रहे हैं एक वर्ल्ड स्टेज पर आकर और तमाम बातें उन्होंने रखी। इसका जो निचोड़ है, इसमें कुछ टेक अवेज़ हैं कि नहीं, उस पर ख़ास मैं आप ब्रॉडकास्ट्स लेकर आऊँगी कल और बात करूँगी कुछ ख़ास हमारे डिप्लोमैट्स से भी जो एक्सपर्ट वॉइसेज़ हैं, जो अमेरिका में एम्बेसडर रह चुके हैं। देखिए, यूरोप के लिए जो है ना ये इट्स अ जॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। जो यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर नेटो फॉर्म करता है, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप की बात होती है, कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी की बात होती है, 1949 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर तैयार होता है दुनिया भर में, वो आर्किटेक्चर आज धराशायी है, वो चरमरा चुका है। और यूरोप जब तक उन पर आँच नहीं आ रही थी, जब तक अमेरिका दूसरे देशों पर मिलिट्री इंटरवेंशंस कर रहा था इन द नेम ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी, तब तक उनके लिए ठीक था। वो लोग ये मान नहीं रहे थे कि भई अमेरिका जो है, आप अगर इराक को इन्वेड कर रहे हैं, आप लिबिया को इन्वेड कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में द एक्चुअल मकसद इज़ कैप्चर ऑफ रिसोर्सेज़, regime change, oil, minerals. यूरोप वाज़ प्लेइंग अलोंग, ब्रिटेन वाज़ प्लेइंग अलोंग। लेकिन अब जब बात आ पड़ी है कि भैया ग्रीनलैंड का क्या होगा? और अगर ग्रीनलैंड को सही में डोनाल्ड ट्रम्प ने बाय हुक या बाय क्रूक एनेक्स कर लिया, कनाडा का क्या होगा? अपने चुनावों में बार-बार डोनाल्ड ट्रम्प कहते रहे ना कि भई कनाडा विल बी आवर 51st स्टेट और उस बयान को मार्क कार्नी ने एक्चुअली इस्तेमाल किया था अपने पॉलिटिकल कैंपेन में, कहते हुए कि ऐसा तो होगा नहीं और इसीलिए वी सॉ कैनेडियंस काइंड ऑफ आल्सो रैली बिहाइंड मार्क कार्नी। उनकी जो जीत हुई थी, जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने हराया था और 2025 मार्च में जो वो प्रधानमंत्री बने थे कनाडा के। तो आज उनकी स्पीच जो है वो ज़रूर सुनिएगा, पूरी स्पीच, उस स्पीच का एनालिसिस भी सुनिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज़ों को ज़रूर सामने रखा है और एक इंट्रोस्पेक्शन भी किया है। देयर इज़ एन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। वी कैन ओनली होप कि आगे इन तमाम देशों के जो पॉलिसीज़ हों, वो 101% अमेरिका के साथ अलाइन ना हो, जहाँ गलतियाँ हो रही हो, वहाँ उसको एक्सेप्ट करे। यूरोप की मुसीबतें निश्चित रूप से बहुत बढ़ चुकी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प, द वे ही रैम्बल्ड ऑन एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट वाज़ अगेन मैं कहती हूँ, इट वाज़ कॉन्डेस्सेंडिंग, it was brazen, it was full of lies, and it was distortion of history in many ways. गॉड ब्लेस अमेरिका, अभी तो हम बस यही कह सकते हैं। आपको कैसा लगा डोनाल्ड ट्रम्प का भाषण? मार्क कार्नी, इमैनुअल मैक्रोन, जो तमाम लोग बातें कर रहे हैं। अगर आपको कमेंट्स देने हो, ज़रूर आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट मेरा हैंडल है, उस पर आकर आप अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स शेयर कीजिए। हमारे तमाम जो व्लॉग्स हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं क्योंकि ट्रम्प से जुड़े हुए जो खबरें हैं वो तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। हम सोने जाते हैं, देर रात उठकर फ़ोन चेक करते हैं कि अब क्या हो गया है, सुबह जागकर देखते हैं अब क्या हो गया है। तो आप लोग भी फ़ॉलो कर ही रहे होंगे। इंडिया पर भी जो है वो लगातार वो टैरिफ्स की तलवार लटक रही है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे असर पड़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ रहा है। तो उनको फ़ॉलो कीजिए अपडेट्स को। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ट्रम्प्स स्पीच जल्द देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहे और ट्रम्प की भाषण को सुनते रहे, इसके लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।